हेलो वेलकम बैक सर। एक्चुअली आज मैं रीजनिंग के लिए आया हूं और यहाँ पे रीजनिंग में हम देखेंगे कि बहुत सारे आपको कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, पीएससी के एग्जाम हो या डिफरेंट एग्जाम में आप लोग जाते हो तो बहुत ज्यादा पजल कर देता है, क्योंकि इसके अंदर भी अपने आप में एक पजल है। ओके, सो यहाँ पे पहले मैं होल सिलेबस को आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि कंप्लीट सिलेबस क्या होता है और डिफरेंट सेक्शन में हर एग्जाम के सिलेबस को मैं आप लोग को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर अपने को कितना पढ़ना है। आज के वीडियो सेशन में ध्यान रखें सर, आज के वीडियो सेशन में मेरा पूरा मोटो ये होगा कि पूरे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है, ओके, और इसको किस तरीके से बांटते हैं, और अपकमिंग वीडियोज में होगा अलग अलग, चाहे वो रेलवे में कौन से पूछे जाते हैं, उसके एसएससी में पूछे जाते हैं, पीएससी में किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके सिलेबस इंडिविजुअली मैं डिस्कस कर दूंगा। नो, आप देखोगे कभी लॉजिकल रीजनिंग देखता है, कभी जनरल एबिलिटी दिखाया जाता है आपको, कभी आप देखोगे एनालिटिकल रीजनिंग, कभी नॉन वर्बल। सो ये बड़ा कंफ्यूज कर देगा इस तरीके से चीजें। सो इसको मैं पहले कलेक्ट कर देता हूं कि किस तरीके से लिस्ट तैयार होती है एक्चुअली में। सर यहाँ पे देखिए रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा सर, ये रीजनिंग के टाइप। सबसे पहले रीजनिंग को लॉजिकली करते हैं और रीजनिंग सबसे आसान चैप्टर होता है कहीं भी करने के लिए ना। रीजनिंग में बहुत सिंपल आपने सुना होगा कि रीजनिंग को अपन दो तरीके से बांट देते हैं सर। पहला पैटर्न होता है हमारा जो होता है वर्बल रीजनिंग का, और दूसरा होता है नॉन वर्बल। ये बड़ा कॉमन है, आपने बहुत बेहतर तरीके से हर जगह सुना होगा ना। ये क्या चीज है ना, आपने रीजनिंग में देखा होगा कि टॉपिक सीधे स्टार्ट करें, टोटल रीजनिंग खत्म कर लिया, रीजनिंग के क्वेश्चन बनने चाहिए, टारगेट तो ये होना चाहिए रीजनिंग से क्वेश्चन कैसे भी पूछे वो आपको समझ आना चाहिए। पर इसके क्लासिफिकेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रीजनिंग बहुत अच्छे से करते हो तो एक बार जानकारी एक्चुअली होनी चाहिए कि क्या होते हैं एनालिटिकल टाइप, क्या होते हैं लॉजिकल टाइप, या इसके क्या टाइप्स भी होते हैं रीजनिंग में। ओके, बहुत बच्चा को आप देखोगे सर रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है और उनको ये नहीं पता कि एनालिटिकल टाइप कौन से होते हैं, लॉजिकल टाइप कौन से होते हैं, या डिफरेंट और भी टाइप्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैं चाहूंगा कि पहले एक बार क्लासिफाइड कर दूं। इसका एग्जाम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ओके, इस क्लासिफिकेशन से एग्जाम में कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ एक पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि ये होते हैं हमारे वर्बल और ये होते हैं नॉन वर्बल, पहली बात। इसके बाद मैं हर एग्जाम के सिलेबस आपको इंडिविजुअली दिखाऊंगा और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, रन होगी। नाउ हमने बोला कि सर पहला हमारा होगा नॉन वर्बल और दूसरा वर्बल। तो देखिए ये हमारा वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल। अब यहाँ पे देखिए वर्बल रीजनिंग को भी तीन तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है अपने किसी को कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए। पहला कहते हैं जनरल, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, ओके। और नॉन वर्बल में क्या है तो यहां पे समझिए पहले वर्बल क्या होता है। वर्बल रीजनिंग वो रीजनिंग है जहां पे आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स के तहत आपको रिजल्ट देना होता है। वर्बल में हमेशा कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे, रूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट देने होंगे, ओके। लेकिन नॉन वर्बल में जो होते हैं रीजनिंग, इसके अंदर सर आपको रूल्स को कम से कम देखा जाता है, फिगर ओरिएंटेड, इमेज ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, कंक्लूजन आपको देना होता है खासकर, ओके। सो वर्बल, नॉन वर्बल में आपको मोस्टली फिगर ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेगा, जिसमें कोई लॉजिक्स वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं, आपको बस उसके पैटर्न को फॉलो करके आंसर करना है। इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो देखोगे ये सबसे आसान टॉपिक होता है, और लॉजिकल उससे थोड़ा आसान मतलब टफ, और ये एकदम बहुत टफ होता है, इसीलिए हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसका भी ख्याल रहे कि आपको एनालिटिकल रीजनिंग सबसे टफेस्ट होता है, तो इसको किसी में भी आपको नहीं पढ़ना। हाँ एमबीए और बैंकिंग में बहुत टफ टॉपिक को भी कवर करने होते हैं, तब ऐसे टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, ओके ना। ये तो रही बात। तो ये जो है ओवरऑल रीजनिंग, ये रीजनिंग आपको डिफरेंट एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो सकता है, चाहे वो आपका रेलवे हो सकता है, एसएससी हो सकता है, जेई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, पीएससी, किसी भी स्टेट के पीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, या सो ऑन, ऐसे एग्जाम हो सकते हैं। रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी या जेई वगैरह के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ना। ये तो हुआ ओवरऑल सेक्शंस कि रीजनिंग में क्या क्या है। इन टॉपिक को अगर मैं देखूं एलिब्रेट करके, तो पूरे वर्बल को हमने एक में कवर किया, पूरे वर्बल को एक में कवर अप किया है। उसके बाद देखिए नॉन वर्बल को यहां पे कवर किया है, और एनालिटिकल रीजनिंग को अलग, चूंकि ये सेक्शंस को एकदम नहीं देखने अपने लिए,
खासकर इतने एग्जामों में सर नहीं देखना, इन एग्जामों में आपको नहीं देखना। सो इन सेक्शन को बिल्कुल एलिमिनेट करना है और बच्चे इनको लॉजिकल जनरल एबिलिटी को अगर एक साथ लेके चलना है तो सर इनमें क्या पढ़ना। और ये एग्जाम मोस्टली एग्जाम में यही कवर अप होते थे टॉपिक सर, मोस्टली एग्जाम में ये कवर टॉपिक होते हैं और दूसरा ये टॉपिक कवर होते हैं, ये टॉपिक कवर होते हैं। ओके, सो आई होप इनमें आप लोग बहुत अवेयर होंगे ऐसे टॉपिक से। ये किसी भी एग्जाम के लिए आपको सर कवर नहीं करना है, खासकर जो मैं रेलवे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, हालांकि अब इसमें भी सिलेक्शन होंगे, एसएससी जेई में, सीएचएसएल में आपके, फिर आपको पूछ देता है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, उनमें भी सिलेक्शन होंगे, लेकिन ओवरऑल जो जनरल तरीका है उसको आपको इतना पढ़ना है ना। इनमें वर्बल में कहूं तो कौन कौन से टॉपिक हमारे आ जाते हैं, कंसीडर होते हैं सर वर्बल के अंदर। तो देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कोडेड रिलेशनशिप, पेयर एंड वर्ड फॉर्मेशन, स्प्लिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट की जब बात होती है तो ये हर एग्जाम में नहीं देखने को मिलता। ओके, और बहुत बहुत जगह ऐड भी होने लगे हैं तो इनका भी अलग रोल है ना। लॉजिकल अरेंजमेंट, वर्ड्स, अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, ये सब ऐसे पैटर्न है जबकि आपको हर एक का नाम भी नहीं पता होता पर इसके क्वेश्चन आप बना लेते हो। सो ये एक एडवांटेज है। चलिए मैं देखता हूं कैलेंडर एंड क्लॉक्स, है ना, कोडेड इनक्वालिटी, पजल टेस्ट। पजल जरूरी नहीं हर एग्जाम में आए, ओके, बहुत सारे एग्जाम में पजल नहीं आते, बहुत एग्जाम में पजल भी आते हैं। सो किस एग्जाम में क्या आते हैं उनके सिलेबस हर एग्जाम का मैं स्पेशली लाऊंगा। रेलवे में क्या सिलेबस पूछा जाता है, सीजीएल में क्या पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में क्या पूछे जाते हैं, एसएससी जेई में क्या पूछा जाता है, ग्रुप डी में क्या पूछे जाते हैं, सबके अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे अलग अलग सिलेबस के साथ। ओके ना, क्यूब, क्यूबिक, डाइस के बारे में, सिलोलिज्म, सिलोलिज्म में बहुत एग्जाम में हालांकि टच कर लेता है, बहुत सारे एग्जाम में आप देखोगे एसएससी या जेई वगैरह या रेलवे में भी कई बार देखने को मिल जाता है, एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, सिलोलिज्म में टच कर लेता है, आसान वाला। इनपुट आउटपुट, मैथमेटिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंस, उसके बाद अब मैं बात करूं लेटर सीरीज, नंबर एंड सीरीज, फाइंडिंग डेज, टाइम आउट, मिसलेनियस में कुछ एडिशनल आप ऐड कर सकते हो ना। फिगर सीरीज, ऑब्वियसली नॉन वर्बल की बात करें तो फिगर सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशंस, मिरर एंड वाटर इमेज बड़ा फेमस है, एम्बेडेड फिगर्स, कंटिन्यू द फिगर्स, काउंटिंग जब फिगर को करते हो ये, नो, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, ये सब कॉमन है। अगर किसी को सिर्फ रीजनिंग बोल दिया जाए तो वो बच्चा इतने कवर करते हैं पर वो क्लासिफाइड नहीं जानते एक्चुअली क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है। तो आपको इस चीज का ख्याल रहे सर कि क्लासिफिकेशन अगर करना है तो आपको एनालिटिकल वाला जो रीजनिंग है इसको नहीं कवर करना, इन एग्जामों में खासकर कभी फोकस नहीं करना। आपको वर्बल में जनरल एबिलिटी और लॉजिकल को खासकर फोकस करिए और नॉन वर्बल को फोकस करिए, आपका काम खत्म हो गया। अब लॉजिकल रीजनिंग में कई बच्चों को लगता है सर लॉजिकल रीजनिंग कैसा होता है, ये तो आपने वर्बल में मिक्स कर दिया, लॉजिकल एक बार बता दीजिए सर लॉजिकल कैसा होता है। तो उसका भी पार्ट मैंने कुछ सेक्शन कर रखा है, यहां देखिएगा सर। लॉजिकल रीजनिंग में अगर बोले ना तो सिलोलिज्म, वेन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट्स, कॉज एंड एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिल जाते हैं किसमें, लॉजिकल रीजनिंग में। तो लॉजिक आप लगा के इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। अदरवाइज मैं बात करूं सर पूरा आपके खासकर जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सो आई होप आपने कितने टॉपिक कवर करने हैं आपको पता चल गया रीजनिंग का। चूंकि फर्स्ट लेक्चर है तो मैं चाहता हूं इन लेक्चर को आप बहुत बढ़िया से देखें, समझें और ये आपको हर जगह काम आता है सर। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो टेक्निकल एग्जाम हो या नॉन टेक्निकल एग्जाम हो या कहीं भी जाते हो ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। इवन बीपीएससी वगैरह में भी जाओगे तो आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सो ये याद करना नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को, ये याद करना कोई टारगेट नहीं है, बस एक जानकारी के लिए कि हाँ ये चीज होती है। अदरवाइज रीजनिंग में तो मैं कहूं कि ये 25 टॉपिक है और ये 10 टॉपिक है, इसको कर लीजिए, काम खत्म। क्वेश्चंस बनना इंपॉर्टेंट है, इसके क्लासिफिकेशन जानना कोई मीनिंग नहीं है। हाँ लेकिन हाँ कुछ जानकारी अगर होनी चाहिए सर, फर्स्ट लेक्चर है, रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपन तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्या जरूरत है, 2 मिनट में तो खत्म होती है सारी कहानी, तो क्यों नहीं इसके बारे में आइडिया हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं रीजनिंग के जो कंप्लीट इंटायर्ड सिलेबस है
इनकी जानकारी आपको बहुत बेहतर तरीके से मिल चुकी होगी। और अपकमिंग डेज में मैं इसके सिलेबस स्टार्ट करूंगा सर, किस तरीके से सिलेबस का पैटर्न रहेगा उसका नंबरिंग सीरीज में लगातार बता दूंगा कि नंबर 1 से मैं कौन सा स्टार्ट करूंगा और 30 टॉपिक तक ये चलेगा। 30वें लेक्चर तक 30 जो टॉपिक्स होंगे वो किस तरीके से 30 टॉपिक कवर होंगे। मान लो टोटल है यहाँ पे 23 और लगा लो ये 33 लेक्चर अगर टॉपिक्स हैं तो टोटल 33 टॉपिक अगर मैं कहूं तो 33 टॉपिक्स कैसे कवर होंगे। हो सकता है इसके लिए हमको 50 लेक्चर लेना पड़े। इतने टॉपिक को कवर करने के लिए हो सकता है सर मुझे 50 लेक्चर लेना पड़े, लेकिन सभी को बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। पहले लेक्चर में ये डिफाइन जरूर कर दूंगा कि सबसे पहला अल्फाबेट सीरीज में अगर मेरा चल रहा है तो आप ये देखिए अल्फाबेट सीरीज का पहला लेक्चर चलेगा, दूसरा मान लो नंबर चलेगा, तो तीसरा कोई और सीरीज चलेगा। तो वो पहले डिफाइन कर दूंगा वीडियो 1 डे 1 से, और उस तरीके से एक एक लेक्चर को चढ़िए और सारे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ध्यान रखें ये आपका ओवरव्यू था कि सिलेबस में रीजनिंग में क्या आता है। अब जो अगला वीडियो देखने को मिलेगा सर, उस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जैसे रेलवे है ना, रेलवे मैं कहता हूं कि ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी और रेलवे का एनटीपीसी और रेलवे का सर आरआरबी जेई, ओके, और रेलवे का सर एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस क्या है। ओके, नेक्स्ट इसके सिलेबस, क्योंकि सबके इंटायर सिलेबस को मैं कवर करना चाहता हूं। जो बच्चा ग्रुप डी का सोचेगा इसकी सिलेबस क्या है, ओके, इसकी सिलेबस क्या है सर, एनटीपीसी की सिलेबस क्या है, ओके, और इसके सिलेबस क्या है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में मैं कराऊंगा। ओके, नाउ इसके सिलेबस के कंप्लीट रीजनिंग के पैटर्न आपको क्लास मिलेगा, कंप्लीट रीजनिंग का क्लास मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा, और इस तरीके से आपको ये कंप्लीट सेक्शन रीजनिंग का भी मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिमिलरली सर आपके एसएससी के जो डिफरेंट एग्जाम है उसके सिलेबस क्या होंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जेई हो या फिर एसएससी सीएचएसएल हो, इनके क्या सिलेबस है रीजनिंग के, इनकी भी जानकारी आपको मिलेगी। बाकायदा हर एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा, मिक्स नहीं करूंगा। इसमें ये पढ़ लेना, एक कंप्लीट रीजनिंग बता देता हूं, ये हर एक का सेक्शनल वीडियो मिलेगा, जितना जिसमें पढ़ना है उसको कंप्लीट करिए। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि किसी सेमेस्टर में या किसी एक सेम में या किसी एक टाइम पर अगर कोई एक भी क्वेश्चन पूछा गया तो मिस ना हो, ओवरऑल मोस्टली टॉपिक कवर किए जाए, हर एक के सिलेबस के लिए मोस्टली टॉपिक कवर किए जाए। क्योंकि सर रीजनिंग ऐसा है कि अगर 2 घंटा दे के कोई टॉपिक कवर कर लेते हैं तो छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, कर लेना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में इतने टाइम नहीं लगते। हाँ, जहां पे पजल्स हैं, आप कह सकते हो सिलोजिज्म है, ऐसे क्वेश्चंस को करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वहां ध्यान से कितना पढ़ना नहीं पढ़ना यहां पे आपको फोकस करना होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग के ऑल डाटा आपको पता चल चुके हैं। और हर आपकी एक चीज और क्या क्वेरी होंगी कि किसके सिलेबस को सबसे पहले खत्म किया जाए, आप लोग इनको भी कमेंट करेंगे ताकि उन सब सिलेबस को मैं पहले उठाऊं और एकदम स्मूथली रीजनिंग को डेली एक क्लास देके खत्म करूंगा। उसके बाद यहां पे आपको अलग अलग साइंस के भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का क्लास मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पूरी अच्छी लगी होगी। और अपकमिंग क्लास क्या होगा उसको आप लोग जब कमेंट करेंगे तो क्लास आपका रेगुलर अपडेट होगा। बेस्ट ऑफ लक।